कल का दिन बहुत खास रहा। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की और इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूँ। इंडिया के वेट लिफ्टर्स ने कल वेट लिफ्टिंग के एरेना से 4 मेडल उठाए, जिसमें कि मीराबाई चानू का गोल्ड शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूँ राकेश रंजन। बर्मिंघम में भारतीय खिलाड़ियों का और खास करके वेट लिफ्टर्स का जलवा रहा कल के दिन, दूसरे दिन यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, मेरे दाहिनी ओर सहयोगी प्रोजेश हैं और बाईं ओर नवीन हैं। हम अगर कल की बात करें तो वेट लिफ्टर्स के नाम रहा कल का दिन, भारतीय वेट लिफ्टर्स के नाम रहा। 4 मेडल भारत के नाम आए, जिसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। प्रोजेश, बिल्कुल एक तरफा जीत, और आप कह सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं दिखा उनके और दूसरे पोजीशन के बीच। 30 किलो का फ़र्क रहा। जब स्नैच में इन्होंने 88 केजी का नेशनल रिकॉर्ड बनाया और फिर क्लीन एंड जर्क में जब 113 केजी, हालांकि 113 केजी तो इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में बनाया। पहले ही अटेम्प्ट में जैसे इन्होंने 109 केजी का वजन उठाया था, उसी वक्त वो गोल्ड जीत गई थी। उसे और बेहतर करने के लिए उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट लिया, जिसमें कि उन्होंने 113 किलो वजन उठाया। तीसरा अटेम्प्ट जो है उनका वो नहीं उठा सकी, तो 201 किलो के साथ मीराबाई चानू ने एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी बिल्कुल, जिस तरह का परफॉर्मेंस लगातार मीराबाई चानू कर रही थी, हम सभी आशान्वित थे कि उन्हें गोल्ड ही मिलेगा और वही हुआ भी। मीराबाई चानू एक तरफा मुकाबले में कल इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीती और इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक बनी। और जिस तरह का परफॉर्मेंस लगातार मीराबाई चानू कर रही थी, ओलंपिक में भी हमने देखा कि रजत पदक जीती थी, तो इस हिसाब से कॉमनवेल्थ में गेम्स में ऐसा लग ही रहा था कि वो इस बार गोल्ड जीतेंगी। जी हाँ, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई, और ये एक आदत सी हो गई है मीराबाई चानू के लिए कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स जाएं और गोल्ड मेडल ही लेकर आएँ। कल अगर हम बात करें तो सरगर ने भी रजत पदक जीत के, संकेत सरगर ने कमाल कर दिया। और जो उनका सफ़र है, इतना आप कह सकते हैं कि लोग मोटिवेट हो सकते हैं। 2018 में वो एक पान की दुकान पर बैठते थे और वहाँ पर उन्होंने देखा जो पिछला गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो वहाँ उन्होंने देखा था गुरु राजा पुजारी को मेडल जीतते हुए, और फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें भी वेट लिफ्टिंग करनी है। और दिलचस्प ये कि कल गुरु राजा ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये तो हो गई इन 3 की बात। चौथी वेट लिफ्टर ने 55 किलोग्राम वर्ग में एक सिल्वर मेडल जीता है, बिंदिया रानी। कैसा परफॉर्मेंस रहा बिंदिया का? बिंदिया रानी का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने भी जो भारतीय दर्शकों की उम्मीदें थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उस उम्मीद पर वो पूरी तरीके से खरा उतरी हैं और भारत की झोली में एक और पदक उन्होंने डाला है। बिंदिया रानी से जिस तरीके की उम्मीदें थी पूरी तरीके से खरी उतरी हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो अपने आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हाँ बिल्कुल। और नवीन, मैं आपको बताऊं कि स्नैच में उन्होंने 86 केजी उठा लिया था और इसके बाद टोटल उन्होंने 202 केजी उठाया है। और दिलचस्प ये था प्रोजेश कि जब वो क्लीन एंड जर्क का अपना लास्ट एफर्ट लेने जा रही थी, जो तीसरा एफर्ट होता है, उस समय तक वो तीसरे स्थान पर थी और ये उनका तीसरा अटेम्प्ट ही तय करता है कि वो सिल्वर तक आ सकती हैं कि नहीं। और उन्होंने 116 केजी का वजन उठाया और टोटल 202 केजी के साथ सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो एक और बड़ी जीत वेट लिफ्टिंग से हम आज भी उम्मीद करें। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जहां तक मुझे याद है भारत ने शायद 5 गोल्ड मेडल जीते थे, तो अभी तो सिर्फ 1 गोल्ड मेडल आया है। तो हम और की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि चूंकि इस बार शूटिंग नहीं है तो भारत को उसकी भरपाई करनी होगी कहीं ना कहीं से। तो अब आज के इवेंट्स पर हम आएंगे, लेकिन अगर कल की बात करें तो बॉक्सिंग में लवलीना ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। बिल्कुल एक तरफा जीत रही, 5-0 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। लेकिन बॉक्सिंग के रिंग से एक दुखद खबर ये रही है, निराश करने वाली खबर, कि संजीत जो है वो हार गए। एक मेडल पक्का माना जा रहा था और इसे लेकर प्रोजेश हुआ। अक्सर आप देखते हैं कि जो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इस तरह के खेल में कई बार आपको समझ में नहीं आता कि वो बंदा हार क्यों गया, जबकि पूरे गेम में वो डोमिनेट कर रहा होता है। संजीत दूसरे राउंड तक आगे थे और तीसरे राउंड के बाद जब वो हारे तो बिल्कुल हतप्रभ थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निर्णायकों ने उनके खिलाफ जो है वो फैसला दे दिया है। ऐसा होता है। जी बिल्कुल, कभी कभी कुछ
एडवांटेज मिल जाता है, जो होम टीम रहती है, जो फेवरेट प्लेयर रहते हैं, उन कभी कभी नाम का भी फ़ायदा मिल जाता है और भारत जैसे देश को भी कुछ घाटा भी सहना पड़ता है। इस तरह के जो जो रेफरिंग होती है, कभी उनके पक्ष, कभी किसी टीम के पक्ष में जाता है, कभी किसी खिलाड़ी के विपक्ष में जाता है। तो इस तरह की घटनाएं वाकई में हताश करने वाली है। जबकि अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बावजूद अगर उन्हें पॉइंट नहीं मिलते हैं और विपक्षी खिलाड़ी को पॉइंट दे दिया जाता है, तो ये उनके लिए काफ़ी निराशाजनक क्षण है। ये खेल का हिस्सा है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के मुकाबलों में ज़्यादातर फैसले भारत के खिलाफ ही आते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। खैर, अगर हम बात करें तो एक और जो सेटबैक कल रहा, अनहद सिंह, स्क्वैश की 14 साल की यंगेस्ट मेंबर थी वो भारतीय दल की, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गई हुई है बर्मिंघम। कल वो अपना मुकाबला हार गई, लेकिन अनहद मुकाबला हारी हैं, दिल उन्होंने जीता है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन और उनका उज्जवल भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य आगे उनका इंतज़ार कर रहा है। अगर हम आज की बात करें नवीन, क्या क्या मेन इवेंट है? आज जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है वो क्रिकेट में है, जहां भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें एजबेस्टन में आमने सामने होंगी। तो बस अब यहीं रुक जाते हैं, इससे बड़ा इवेंट तो कोई हो ही नहीं सकता भारत पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इससे बड़ा इवेंट और कुछ नहीं हो सकता। प्रोजेश, आप देखें पिछले मैच की हम बात करें, कल भी हमने बातचीत की थी कि और जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल पाकिस्तान से कोई मुकाबला भारत का है नहीं। भारत उससे वे अहेड है। जो 11 T20 मैच खेले गए हैं उसमें से 9 भारत के नाम रहे हैं, 2 पाकिस्तान ने भी जीते हैं। तो ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि हर दिन जो है वो नया होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या लगता है, क्या भारतीय उम्मीदें हैं पिछली गलतियां जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई उसे देखते हुए? देखिए, T20 का जो फॉर्मेट होता है उसमें किसी भी टीम को हम लोग फेवरेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टीम जिस टीम का दिन रहता है वो टीम जीतती है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम काफ़ी मजबूत है। बेशक ऑस्ट्रेलिया के केस में अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ ख़राब फैसले के चलते हार झेलनी पड़ी है। लेकिन आज जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमने हमेशा देखा है कि इंडिया वुमेंस क्रिकेट में हमेशा फेवरेट ही रहा है पाकिस्तान के केस में। तो आज भी हम इन्हें फेवरेट मान के ही चलते हैं नवीन? ये बिल्कुल फेवरेट मान के चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से हमारा पलड़ा भारी रहा है। और आज भले ही यह मुकाबला महिला क्रिकेट टीमों के बीच है, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी रहेंगी। और मेरी निगाह इस पर टिकी है कि आगे और कौन कौन से इवेंट आज होने वाले हैं, वो आप जल्दी जल्दी आगे आज और बॉक्सिंग में निगाहें होंगी निखत जरीन, सिवा थापा के ऊपर। इसके इन अलावा दोनों से बहुत मेडल की उम्मीद रहेगी। पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला घाना से होगा। और वेटलिफ्टिंग में आज फिर से भारतीय टीम दो हाथ करती हुई नजर आएगी, जिसमें पोपी हजारिका और अचिता सुली जो हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अंशिता से बहुत उम्मीद है, अंशिता पुरुष वर्ग में है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मेडल लेकर आएंगे। और वेटलिफ्टिंग में आज और कुछ मेडल्स आने चाहिए। बॉक्सिंग के तो अभी राउंड चलेंगे, वो अब आगे उसका फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बर्मिंघम में तीसरा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है आज अपने प्रदर्शन से पदकों की संख्या में और इजाफा करेगी और पदक तालिका में भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। जो शूटिंग की कमी है वो बाकी खेलों से पूरा हो, हम यही कामना करते हैं। अभी के लिए इतना ही। कॉमनवेल्थ गेम्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।